ओम शांति। तो मुरली को समझने की जो ये सीरीज चल रही है उसमें आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और वो है देह अभिमान और देही अभिमानी स्थिति। क्योंकि मुरली में बहुत बार बाबा कहता है कि देह अभिमान सभी पतन की जड़ है और देही अभिमानी बनना है। तो देह अभिमान है क्या, जिसको बाबा बहुत बार कहता है देह अहंकार भी। तो देह माने ये शरीर और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं उसका अभिमान रखना, अहंकार आना, यही तो है देह अहंकार, और जिसकी वजह से दुख होता है। तो हम जब खुद को देह समझते हैं तो देह से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, जैसे मैं कैसे दिखता हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा पद, पोजीशन, पैसा, ये सब चीजें, उसका अहंकार चढ़ता है। फिर हम लोगों से रिस्पेक्ट मांगते हैं और अगर वो नहीं मिलती है तो दुख होता है। चलो ये कोई भी चीज़ नहीं है, लेकिन खुद को देह मानते हैं तो कहीं ना कहीं डर बैठता है कि मुझे कुछ ना कुछ होगा। तो देह अभिमान ये भय भी पैदा करता है। तो ये सभी विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार या फिर भय है, आलस्य है, अलबेलापन है, ये सभी विकारों की जड़ ही है देह अभिमान, खुद को शरीर समझना। इसी को बाबा बहुत बार कहता है रावण की प्रवेशता। तो रावण कोई मनुष्य तो था नहीं ना, 5 विकार पुरुष के, 5 विकार स्त्री के। और ये 5 विकार आए क्यों? देह अभिमान की वजह से। तो जैसे द्वापर युग में मैंने खुद को शरीर मानना शुरू किया, तो देह अभिमान की प्रवेशता, रावण की शुरुआत हुई। तो रावण कहो, माया कहो, ये सब देह अभिमान की ही निशानी है, ये विकार को रिप्रेजेंट करता है। तो अभी बाबा क्या कहता है, देह अभिमान को छोड़ो और खुद को जो है जैसा है वो समझो। माना मैं आत्मा और ये शरीर अलग। तो देह है ये शरीर और देह में बसने वाली मैं आत्मा, वो है देही। और इसलिए बाबा कहते हैं देही अभिमानी स्थिति, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति, जिसको बाबा दूसरे शब्द में भी कहता है आत्म अभिमानी स्थिति। तो देह माना शरीर, देही माना आत्मा। तो देही आत्मा में इस शरीर में विराजमान। तो देही अभिमानी स्थिति को कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस, जिसको दूसरे शब्द में बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। तो बाबा बहुत बार कहते हैं ना, खुद को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तो यही तो योग है। कि बहुत लोगों को ये भी प्रश्न होता है योग माना करना क्या। तो योग माना मैं कौन हूँ वो समझना और उसको प्रैक्टिकल में लाना। योग का अर्थ ही है याद। और याद क्या करना, मैं कौन, मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? शांत स्वरूप हूँ, पवित्र हूँ, सुख स्वरूप हूँ। मैं किसका हूँ? शिव बाबा का हूँ। तो शिव बाबा के गुण मुझ में है। और तीसरा, बाबा जो सिखाता है, जो ज्ञान देता है, उसको स्मृति में रखना, वो याद रखना, यही है योग। तो देही अभिमानी स्थिति माने प्रैक्टिकल जीवन में मैं आत्मा कौन हूँ, उसके गुण क्या है, उसको धारण करके फिर कार्य में लाना। ये इसी को कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? पवित्र स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ। तो मुझे दूसरों के साथ व्यवहार कैसे करना है? सुख से करना है। और इसी को कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। तो भले एक लाइन में बाबा बताता है कि अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, लेकिन उसके पीछे बहुत डीप मीनिंग है। कि आत्मा समझना माना अपने गुणों को स्मृति में लाना और उसको प्रैक्टिकल में लाना। जब बाबा को याद करेंगे तो वर्षे को भी याद करेंगे कि मैं कौन था, क्या बना हूँ और अभी फिर क्या बनने वाला हूँ। और इसीलिए वो आने वाले सतयुग की शुरुआत अभी से है। देही अभिमानी स्थिति तो सतयुग में भी रहेगी, भले ज्ञान नहीं रहेगा, लेकिन वो गुणों को हम प्रैक्टिस में लाएंगे और उसी का प्रैक्टिकल प्रूफ अभी देना है संगम युग पर। तो देह अभिमान माना देह से रिलेटेड जो भी अहंकार है उसको त्याग करना है और मैं जो हूँ जैसा हूँ वो समझना, वो है देही अभिमानी। मैं आत्मा हूँ और मेरे गुणों को प्रैक्टिकल में लाना, यही है देही अभिमानी स्थिति। तो बाबा इसीलिए कहता कि देह अभिमान रखोगे तो हमेशा दुख होगा, देही अभिमानी या आत्म अभिमानी सोल कॉन्शियस बनोगे तो हमेशा सुख होगा। अच्छा, ओम शांति।